क्या किसान आंदोलन का रूप लेने वाली है ड्राइवरों की हड़ताल? क्या है हिट एंड रन कानून? क्या नया कानून नुकसान नहीं फायदे का सौदा है? क्या अब ड्राइवर को 2 साल की बजाय 10 साल की होगी सजा? नितिन गडकरी, ओवैसी और गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिस पर ड्राइवरों ने काटा बवाल। जी हाँ दोस्तों, नए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर के ड्राइवरों ने जो बवाल काटा वो हम सब ने देखा। ऐसा लगा मानो पूरा देश ही कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन शुक्र है कि समय रहते सब संभाल लिया गया। वरना खबरें तो ये निकलकर सामने आ रही थी कि ड्राइवरों की हड़ताल धीरे धीरे करके 3 साल पहले हुए किसान आंदोलन का रूप लेती जा रही है और विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस चीज का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया था। यहां तक कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने इसकी तुलना अंग्रेजों के कानून रॉलेट एक्ट के साथ कर डाली। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर हड़ताल शुरू कैसे हुई? अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि देश भर के ड्राइवरों ट्रकों को साइड में लगाकर प्रोटेस्ट करने लगे? क्यों पूरे देश में इतना हंगामा हुआ और अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया है? यानी जो नए कानून लागू करने की बात की गई थी उन्हें वापस ले लिया गया है या फिर उन्हीं कानूनों में कोई बदलाव किया गया है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को यह याद होगा कि आज से 3 साल पहले हमारे देश में एक विशाल किसान आंदोलन हुआ था जिसने भारतीय राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव डाला था। याद करा दे कि अगस्त 2020 में शुरू हुआ वो आंदोलन दिसंबर 2021 में जाकर खत्म हुआ था, यानी ये पूरे 1 साल 4 महीने 2 दिन तक चलता रहा था। इस आंदोलन की आग में झुलसकर भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी के 3 मेंबर, एक ड्राइवर और 750 किसानों की मौत हो गई थी। एक तरफ पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी और दूसरी तरफ हमारे देश के किसान धरने पर बैठे हुए थे। उस आंदोलन की वजह से देश का माहौल काफी खराब हुआ था। उस वक्त सभी के दिल से यही दुआ निकली थी कि देश को ऐसा आंदोलन दोबारा ना देखना पड़े, लेकिन कुछ समय पहले देश में एक बार फिर से इसी तरह के आंदोलन के हालात बनते दिखाई दे रहे थे और इस बार किसानों की जगह हमारे देश के ट्रक ड्राइवर्स मिलकर इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन आखिर कैसे शुरू हुआ और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश के ड्राइवर बवाल काटने पर उतर आए? असल में हुआ ये कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिट एंड रन को लेकर एक नया कानून पेश किया था। सदन में इस कानून को पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकते हैं, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट करने के बाद जो ड्राइवर भाग जाते हैं, यानी अपने वाहन को रोककर घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाते या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, ऐसे ड्राइवर्स के लिए 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद भागने के बजाय घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं और घटना के बारे में खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ऐसे ड्राइवर्स को कम सजा देने का प्रावधान किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि नए नियम के अनुसार किसी ड्राइवर के दोषी पाए जाने पर उसकी जमानत होने का कोई रास्ता नहीं रखा गया था, यानी एक बार अगर किसी ड्राइवर को सजा हो गई तो उसे हर हाल में 10 साल जेल की सजा काटनी ही पड़ेगी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस नियम में ट्रक ड्राइवर को केवल 2 साल की सजा देने का प्रावधान था और नियमों में ज्यादा सख्ती ना होने की वजह से जमानत भी आसानी से हो जाती थी। अब जैसे ही अमित शाह के इस बयान की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई तो ट्रक ड्राइवरों के बीच एक हंगामा होना शुरू हो गया और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने भी इस कानून का जमकर विरोध किया। यहां तक कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस कानून की तुलना अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से कर डाली। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया एक ऐसा कानून था जिससे पुलिस को यह पावर मिली थी कि वो जब चाहे जिसे चाहे बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर सकते हैं। इस कानून का फायदा उठाकर अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय लोगों पर बहुत जुल्म किया था और इसे इतिहास में काले कानून के रूप में जाना जाता है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिट एंड रन को लेकर भाजपा के द्वारा पेश किए गए नए इस कानून की तुलना इसी रॉलेट एक्ट के साथ की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर इस कानून का विरोध किया था और गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि इस वजह से देश भर में बवाल फैल जाएगा। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के कानून को लागू करना भारत जैसे देश को शोभा नहीं देता। भारत एक लोकतंत्र का देश है, कोई तानाशाही नहीं है कि किसी भी कानून को जिसमें 2 साल की सजा होनी है सीधा 10 साल की सजा का प्रावधान
कर दिया जाए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय गवर्नमेंट को किसी भी नए कानून को लागू करने से पहले विपक्ष को भी सुनना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो लोगों के रोड पर उतरने की नौबत नहीं आएगी। अब जैसा कि उम्मीद थी, हिट एंड रन को लेकर बनाए गए इस नए कानून की खबर जैसे ही ट्रक ड्राइवर्स तक पहुंची, उन्होंने देश भर में चक्का जाम करना शुरू कर दिया और इस कानून के विरोध में ड्राइवर्स ने अपनी लाइसेंस तक को फाड़ डाला। आपने भी इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ड्राइवर्स अपने लाइसेंस को नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरे देश में ड्राइवर्स ने एकजुट होकर अपने ट्रकों को साइड लगा दिया और देश का सारा काम रुक गया, क्योंकि किसी भी देश में ट्रकों के रुकने से सब कुछ रुक जाता है। खाने पीने की चीजें से लेकर पेट्रोल, डीजल तक हर एक चीज की सप्लाई चेन ट्रकों पर ही डिपेंड करती है। यही कारण है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाना भी शुरू कर दिया। असल में लोगों के बीच ये अफवाह उड़ना शुरू हो गई थी कि इस आंदोलन की वजह से डीजल और पेट्रोल की कई महीनों तक किल्लत होने वाली है। ऐसे में लोगों ने स्टॉक करने के लिए अपने वाहनों में फ्यूल भरवाना शुरू कर दिया। अब इससे देश भर में अफरा तफरी मची कि प्रशासन के लिए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। पूरे देश में पेट्रोल की किल्लत हो गई, फ्यूल के लिए लोगों को बेहद लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी और इस सब का असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिला। खबर तो यहां तक थी कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन की तरह ही बड़ा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और विपक्ष के कई नेता इसके जरिए अपनी राजनीति को चमकाने की फिराक में लग गए थे। अब देश के अंदर हालात बहुत नाजुक थे, क्योंकि एक तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था और दूसरा उसके 4 दिन बाद ही देश में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी मनाया जाना था। ऐसे में गृह मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेते हुए आनंद फानन में एक मीटिंग करके इस मामले को सुलझाया। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव के साथ साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट व ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मीटिंग में गृह मंत्रालय की तरफ से यह समझाया गया कि ट्रक ड्राइवर्स के बीच बहुत अफवाहें फैल गई हैं और बहुत सी चीजों पर उन्हें आधी अधूरी जानकारी दी गई है। मीटिंग इस बात को साफ करते हुए किया गया कि नए कानून के हिसाब से एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को सीधा जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाएगा, बल्कि पहले मामले की पूरी जांच होगी, उसके बाद कोर्ट ही ड्राइवर को सजा देगी। इसके साथ इस बात को भी क्लियर किया गया कि ये कानून अभी तक लागू नहीं किए गए हैं और अगर ये लागू किए भी जाते हैं तो भी ये अप्रैल 2024 से पहले नहीं होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट और ट्रक एसोसिएशन के अलावा गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग की और उनको भी ये सारी बातें समझाई गईं। इन सब के अलावा गृह मंत्रालय ने ये यकीन भी दिलाया कि नए कानूनों को लागू करने से पहले ड्राइवर्स के पक्ष को सरकार के समक्ष जरूर रखा जाएगा और साथ ही इसे लागू करने का फैसला अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। अच्छी बात यह रही कि गृह मंत्रालय की अपील सभी को समझ में आ गई और इस हड़ताल को वापस ले लिया गया, वरना जिस तेजी से हालत बिगड़ना शुरू हुए थे उसे देखकर लग नहीं रहा था कि यह मामला जल्दी सुलट पाएगा। वैसे सरकार द्वारा पेश किए गए इस नए हिट एंड रन कानून को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।